अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम देखेंगे फोर्थ यूनिट के अंदर स्ट्रक्चरल वर्सेस फंक्शनल ग्रामर। तो हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ग्रामर क्या होता है और फंक्शनल ग्रामर क्या होता है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है कि ग्रामर इज़ सपोज टू बी द सोल ऑफ अ लैंग्वेज इन अनदर सेंस। मतलब क्या है, एक रूह है ज़बान की, ग्रामर कोई भी ज़बान की। उसी तरह इंग्लिश ज़बान के ग्रामर भी क्या है, इंग्लिश ज़बान का ग्रामर भी रूह है इंग्लिश ज़बान का। ठीक है, देयर आर टू थेरीज रिलेटेड टू द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ग्रामर। यानी कितने थेरीज है, दो थेरीज है टीचिंग लर्निंग और ग्रामर के। ठीक है, इसमें कौन सा है, पहले स्ट्रक्चरल ग्रामर है और फंक्शनल ग्रामर। ये याद रखने का कि दो थेरीज है, ठीक है, ग्रामर के। तो कौन से, स्ट्रक्चर वर्सेस फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, बोथ द थेरीज ऑफ ग्रामर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन वन और द अदर, यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो पहला देखेंगे हम कि स्ट्रक्चरल ग्रामर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरीज, structural grammar means the method of studying or teaching language by analyzing its grammatical structure। मतलब द मेथड ऑफ स्टडिंग और टीचिंग, यानी पढ़ने और पढ़ाने का लैंग्वेज कैसा, बाय ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए। यानी पहले इसमें क्या होता है कि रूल को, ग्रामर के रूल को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है और बाद में उसके एग्जाम्पल दी जाती है। The study of structural grammar focus on the learning the structure and use of grammar। ठीक है, यानी ग्रामर को स्टडी किया जाता है और उसकी स्ट्रक्चर पे पहले फोकस किया जाता है। इट फोकसेस मेनली ऑन द लर्निंग एंड प्रैक्टिस ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर और ग्रामर के रूल्स को पहले फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टडी द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस फॉर्मेशन, इट्स स्ट्रक्चरल ग्रामर। यानी हम स्ट्रक्चर ग्रामर को पढ़ेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे उसमें पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्लस वर्ब को ऐड किया जाता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट को ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद सेंटेंस। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेंटेंस। ठीक है, दीज आर ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस फॉर्मेशन। दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी ये सेंटेंस फॉर्मेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। दिस काइंड ऑफ टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर इज़ अ फॉर्मल इन नेचर। ये कैसा होता है, फॉर्मल होता है, इसके नेचर के अंदर ऑफिशियल होता है। दिस काइंड ऑफ ग्रामर इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड ट्रेडिशनल। ये टाइप का जो ग्रामर है वो पुराना है, रिवायती ग्रामर है, कुछ नया नहीं है। स्ट्रक्चरल ग्रामर फॉलोज द मैक्सिमम रूल्स एंड स्ट्रक्चर ग्रामर फॉलोज द मैक्सिमम ऑफ रूल्स फर्स्ट एंड देन एग्जाम्पल। यानी रूल्स को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है और बाद में उसके एग्जाम्पल दी जाती है। जैसा कि माई एल्डर ब्रदर रोट दिस पोएम इन इंग्लिश। तो अगर इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे तो कैसा करेंगे, माई जो है वो प्रोनाउन है और एल्डर क्या है, एडजेक्टिव है, ब्रदर उसका नाउन है, रोट क्या है, उसका वर्ब है, और प्रोनाउन क्या है, बुक है। ठीक है, और इन क्या है, उसका प्रीपोजिशन है। अब ये इसके कुछ फीचर्स है स्ट्रक्चरल ग्रामर के। क्या है फीचर्स, मेन फोकस ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर इज़ ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। यानी मेन फोकस क्या क्या होगा, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर को मेन फोकस किया जाएगा। इट इज़ फॉर्मल वे ऑफ स्टडिंग ग्रामर। ये एक फॉर्मल वे है, यानी ग्रामर पढ़ाने का। स्ट्रक्चरल ग्रामर इज़ एन ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। ये क्या है, पुराना और ट्रेडिशनल मेथड है। इट निगलेक्ट द कल्चरल एंड द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, ये कल्चरल और सोशल जो उसका कंटेक्स्ट होता है उसको क्या करता है, ये नज़रअंदाज कर देता है। स्ट्रक्चर ग्रामर इज़ टेक्निकल इन नेचर। ये कैसा है, टेक्निकल। क्यों टेक्निकल होता है, क्योंकि फॉर्मूले को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। अ वर्ड इज़ द ग्रामेटिकल यूनिट इन द स्ट्रक्चर ग्रामर। मतलब क्या है कि कोई वर्ड है, ठीक है, एक लफ्ज़ क्या रहता, तो वो कैसा, उस पर क्या होता है, ग्रामेटिकल यूनिट उसको कंसिडर किया जाता है। तो स्ट्रक्चरल ग्रामर में हमने क्या देखे कि पहले रूल्स को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर एग्जाम्पल्स को। ठीक है, अब है इसके अपोजिट रहेंगे फंक्शनल ग्रामर। अब फंक्शनल ग्रामर क्या चीज़ है वो देखेंगे। ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरीज डिफाइन फंक्शनल ग्रामर एज द थेरी ऑफ ग्रामर कंसर्न विद हाउ द सोशल, कॉग्निटिव एंड प्रैग्मेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होंगे, टोटल अपोजिट होंगे। यानी एग्जाम्पल को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसके रूल्स बताए जाएंगे। ठीक है, यानी थोड़ा एक लिटरली इसका नेचर है ये टाइप के ग्रामर का। फंक्शनल ग्रामर चीफली फोकस ऑन द फंक्शन यूजेज ऑफ ग्रामर। यानी प्रैक्टिकली फंक्शन कैसा होता,
तो वो प्रैक्टिकली इसमें बताया जाएगा फंक्शनल ग्रामर में। फंक्शनल ग्रामर रेफर टू द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रामर। ये क्या है? फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रामर है। इट डज़ नॉट रिकमेंड ओनली द रूल्स एंड द रेगुलेशन। इन फैक्ट इसके अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं होता रूल और रेगुलेशन का। इनफैक्ट इट डील्स विद द कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ ग्रामर। मतलब ये क्या है? इसका मेन ताल्लुक प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन से है ये ग्रामर का, ठीक है। आई पर्सनली फील दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट मस्ट आर एक्सपोज टू द हैबिट ऑफ डीलिंग द फंक्शनल ग्रामर। यानी ऐसा लगता है कि टीचर्स और स्टूडेंट को हैबिट होनी चाहिए डील करने की फंक्शनल ग्रामर में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है। स्टडी एंड लर्निंग ऑफ फंक्शनल ग्रामर हेल्प्स द टीचर एंड स्टूडेंट टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल। यानी स्टडी फंक्शनल ग्रामर को पढ़ना और उसको पढ़ाना ये क्या करता है? कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। अंडर द हेड ऑफ द फंक्शनल ग्रामर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रामर आर नॉट इंट्रोड्यूस एंड द प्रैक्टिस फर्स्ट। यानी इसमें पहले जो है रूल्स और रेगुलेशन को नहीं बताया जाता, पहले एग्जाम्पल को फर्स्ट बताया जाता। द सेंटेंस कम फर्स्ट। क्या मतलब हुआ कि सेंटेंस को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब है इसमें इलस्ट्रेशन, जैसे माई एल्डर ब्रदर रोट दिस बुक इन इंग्लिश। तो माई एल्डर ब्रदर क्या है कि एक नॉमिनल ग्रुप है, यानी मेरा बड़ा भाई। रोट दिस बुक, तो रोट दिस बुक क्या है? ये वर्बल ग्रुप है, ठीक है। रोट दिस बुक मतलब रोट करना, मतलब क्या है? एक वर्ब है, एक काम हो रहा है, तो इसको क्या किया उसने? वर्बल ग्रुप में डाला। इन इंग्लिश मतलब प्रीपोजिशनल है, इन आया तो प्रीपोजिशनल ग्रुप है। अब फीचर्स है फंक्शनल ग्रामर के। इट इज़ फंक्शनल इन 3 डिस्टिंक्ट सेंसेस। ये क्या है? फंक्शनल है 3 डिस्टिंक्ट सेंस, इसके ये फीचर्स है। इन इंटरप्रेशन ऑफ टेक्स्ट सिस्टम एंड एलिमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि ये फंक्शनल ग्रामर का जो एलिमेंट होता है वो लिंग्विस्टिक होता है और इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट होती है। इट्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़ फंक्शनल रादर देन फॉर्मल। कि ये कैसा होता है? इसका फ्रेमवर्क कैसा होता है? फंक्शनल होता है, यानी कम्युनिकेशन अप्रोच में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एवरीथिंग दैट इज सेड और रिटन अनफोल्ड इन सम कंटेक्स्ट ऑफ द यूज़, ठीक है। यानी एक प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शनल ग्रामर इज एसेंशियली नेचुरल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर कैसा है? एक नेचुरल ग्रामर है कि रूल रेगुलेशन के लपड़े के अंदर नहीं पढ़ा जाता। डायरेक्ट क्या क्या करते हैं आप? डायरेक्ट आप प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल करते, बाद में इसके रूल रेगुलेशन को देखते हैं, एक प्रैक्टिकली तौर पे आप इस्तेमाल